Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को बहुत टाइम से खराब करने की कोशिश कर रहा है और आप जानना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन आज के टाइम पर किस तरह की है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से क्या छुपा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर सिग्निफिकेंट तरीके से इस थर्ड पार्टी से कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो चीज आपके रिलेशनशिप की फेवर में ही जाती है। ठीक है, सो आज की रीडिंग को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आप सब इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो आज की रीडिंग में सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर सच में इस थर्ड पार्टी से कुछ छुपा भी रहे हैं या आपको ही ऐसा लग रहा है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर खुद किस तरह की एनर्जीज में है। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ सीक्रेट्स मेंटेन कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कुछ चीजें छुपा रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स चक्रा आर्केंजल मैटेटरॉन का कार्ड है। द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की हैं। क्या वो सच में इस थर्ड पार्टी से कुछ छुपा रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बाद में हम 3D की एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सच में इस थर्ड पार्टी से कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से वाकई में बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये सिर्फ आप एनर्जीज की टर्म्स में कह रही हैं, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हमारे पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में डिफरेंस आया है या कोई डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। बट ये बात सच है कि आपके पार्टनर ना धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं और ये एनर्जीज लगभग पिछले 10-12 दिन से चल रही है। आपके पार्टनर ने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है, अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नजरिए के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके पार्टनर खुद लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को ना थोड़ी सी फ्रीडम एनर्जीज की टर्म्स में महसूस हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूजन की एनर्जीज में नहीं है, बल्कि वो अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत टाइम के बाद इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर है और इन वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए आपके पार्टनर भी इवन खुश हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर बदलाव हो रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक जो चेंज सबसे बड़ा आया है वो ये है कि आपके पार्टनर ना ईश्वर पर भरोसा करने लगे हैं, लेकिन वो इस बारे में इस थर्ड पार्टी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। पहले उन्होंने इस थर्ड पार्टी के सामने ही ईश्वर के सामने बहुत सारी चीजें सरेंडर कर दी थी। आपके पार्टनर अक्सर बातों में इस थर्ड पार्टी से ये कह देते थे कि जो करेंगे ईश्वर करेंगे,
आपके पार्टनर इन सब चीजों में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर ना यूनिवर्सल साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में थर्ड पार्टी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ निगेटिव कर रही है या ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है। आपके पार्टनर ना इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से वो खुद गलत साबित हो जाए। मतलब कोई और इंसान उनके जीवन के अंदर किसी ब्लॉकेज को क्रिएट करने की कोशिश करे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसलिए वो ऑलमोस्ट हर इंसान से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, अगर वो किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं तो उसके बारे में इस थर्ड पार्टी से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने उन्हें ये जो डिफिकल्ट फेस दिखाया वो इसीलिए दिखाया ताकि वो ईश्वर पर भरोसा कर पाए, वो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलकर ही वो आपके पास वापस आ पाएंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज हैं, उसे रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सिक्रेटिव रख रहे हैं। वो ये चीज इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर के परसेप्शन में जो बदलाव आया है उसके बारे में वो इस थर्ड पार्टी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हो गए हैं। ये चीज वो इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर अब कुछ दिनों से, लगभग पिछले 3-4 दिनों से इस थर्ड पार्टी के साथ ना ये बात करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वक्त के साथ डिट्योरेट होती चली जा रही है और उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए खुद के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर फाइनेंसेस को लेकर भी इस थर्ड पार्टी से कुछ झूठ बोल रहे हैं। वो कारण दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, ये नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कुछ बुरा कर रही है, बट आपके पार्टनर अपने लिए कुछ टाइम चाहते हैं, इसलिए वो ये झूठ बोल रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपनी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियली कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ आज प्रेजेंट स्टेट में हों, लेकिन उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया हो या आपके पार्टनर की ट्रांसफर हो रही हो और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ये बात कह रहे हो कि उन्हें तो पता ही नहीं लगा कि ये ट्रांसफर कब होनी स्टार्ट हो गई या उनके लिए ये ट्रांसफर की एनर्जीज कैसे चैनलाइज हुई। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कन्विंस कर रहे हैं कि वो ज्यादा वक्त ना अपने करियर पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अपने इमोशंस को विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर बीच बीच में ये चीज सोच रहे थे कि इस थर्ड पार्टी ने भी तो आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा साथ दिया है, तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अब आपके पार्टनर की सोच कुछ इस तरह की बदली है कि वो इस थर्ड पार्टी के बारे में इमोशनली कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्हें बस ये महसूस हो रहा है कि वो किसी तरीके से अपनी लाइफ में ना आइसोलेट हो जाए। एक बार उन्होंने आइसोलेशन को एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब कोई इंसान उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, कोई उन्हें किसी तरीके की एडवाइसेस नहीं दे रहा है, उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल विड्रॉल की स्टेट में है। वो इस टाइम पर ये बात बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने उनके लिए क्या अच्छा किया, कैसे आपके पार्टनर को सपोर्ट किया। जनरली आपके पार्टनर इसी चीज में फंस जाते थे। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है और ये जो इमोशनल विड्रॉल की एनर्जीज है, इसे देखकर तो आप खुश हो गए होंगे कि आपके पार्टनर एटलीस्ट ये बात समझ पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इमोशंस को डिजर्व नहीं करती है। तो अगर खुश हो गए हैं तो 888 हार्ट लिखकर एनर्जीज को क्लेम जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन पा रहे हैं और उनकी इंट्यूशन उन्हें क्लियरली गाइडेंस दे रही है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर को आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर ने
अब इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बहुत हद तक छोड़ दिया है। ठीक है, वो अगर इस थर्ड पार्टी से बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इमोशनल बॉन्डिंग है या वो इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों में उलझा कर रख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई नहीं आई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान गए तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बट आपके पार्टनर ये समझ गए हैं कि जब तक वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, तब तक आपके और उनके रिश्ते के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो आपके पार्टनर जिस सच को समझ गए हैं उसके बारे में वो इस थर्ड पार्टी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने एक वॉल क्रिएट कर ली है इस थर्ड पार्टी और अपने बीच में, जिसमें वो फिल्टर लगाकर कुछ बातें इस थर्ड पार्टी के साथ करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीटली बंद हो गया, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए वक्त मिल सके, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट महसूस कर रहे हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी होगा कि पार्टनर ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपसे ये चीज कह रहे हैं कि आपकी वजह से वो थर्ड पार्टी एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, आपकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उस चीज के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। अपने पार्टनर को इस एनर्जी में रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से धीरे 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 करके डिटैच हो जाए, तो 111 हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। अब हम 3D की एनर्जीज चेक करते हैं। 3D में आपके पार्टनर जो इस थर्ड पार्टी को लेकर सिक्रेटिव हुए हैं, इस थर्ड पार्टी से चीजें छुपा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और एनर्जी कैसे चैनलाइज हो रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की मंशा तो ये है कि वो इस थर्ड पार्टी से आपके और अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखें, सिक्रेटिव रखें। देखिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना विचारों का मतभेद हो रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को नहीं सुन रहे हैं और इस चीज से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कई चीजों पर आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के साथ फ्लो नहीं कर रहे हैं। वो बल्कि ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को बोलने ही नहीं देती है, ये थर्ड पार्टी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर को रखने ही नहीं देती है। जो आप चाहते थे ना कि आपके पार्टनर समझें, वो अब आपके पार्टनर चीजों को समझ पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वजह से भी इस थर्ड पार्टी के साथ सिक्रेटिव हो गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ नहीं सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर को यूनिवर्सल ये गाइडेंस मिल रही है, वो कहीं ना कहीं से ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ है और चलते वक्त के साथ उन्हें ये बैलेंस दोबारा से रीएस्टैब्लिश करना है। ठीक है, आपके पार्टनर यूनिवर्सल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर पा रहे हैं। वो इस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं कि जो गलती उन्होंने की है उस गलती को वो जरूर रिवर्स करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जीज में आ गए हैं कि आपके रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी, कितना भी बुरा क्यों नहीं हो गया हो, आपके पार्टनर चीजों को लेट गो करके आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं ना, आपने अभी कुछ दिनों में देखा होगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। वो खुलकर कोई बात आपके सामने नहीं कर रहे होंगे, बट आपको ये बात समझ आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में अबंडेंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं, बट इस एनर्जी को वो इस थर्ड पार्टी से हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि किसी की भी अब नजर इस रिश्ते पर नहीं लगनी चाहिए, किसी की नजर ही लग गई थी इस रिश्ते को, ऐसे आपके पार्टनर भी फील कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको एक सिक्योर सेफ रिलेशनशिप देना चाहते हैं। आपसे जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए उन प्रॉमिसेस को निभाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांग करके आपके पास वापस लौटना चाहते हैं और ये सारी चीजें वो इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं।
ठीक है। और ये थर्ड पार्टी कई चीजें समझ पा रही है कि आपके पार्टनर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ हो गया है। आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इतनी बात तो ये थर्ड पार्टी अभी तक समझ ही चुकी है। तो इस थर्ड पार्टी के अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। ये आपके पार्टनर को इस तरह से खोना तो नहीं चाहेगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर को जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब भी वो अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपके पार्टनर अटक जाते हैं। ठीक है। उन्हें बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी हो या कोई और फ्रेंड हो जिसके साथ भी आपके पार्टनर अपने प्लान्स को शेयर करते हैं। आपके पार्टनर वो प्लान्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता है, इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी चीजों के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैम जो इस थर्ड पार्टी का नहीं हो पाया वो हमारा भी क्या होगा, जब इस थर्ड पार्टी ने हमारे पार्टनर को इतना टाइम अपने पास रखा, अगर वो इस थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी धोखा दे देगा। देखिए, आपके पार्टनर को यही रास्ता समझ आए। ठीक है। और वो ये सब कुछ आपके पास वापस आने के लिए ही कर रहे हैं। तो यहां पर भी अगर आप अपने पार्टनर को गलत ही समझते चले जाएंगे, तो मुझे नहीं पता कि आप खुश कब होंगे, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक है। अब क्या है, आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जीज में मूव कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को फीलिंग ऑफ लॉस महसूस हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी अब इस थर्ड पार्टी को हेल्प नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ज्यादा मायूस है, इसको फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है और इसे ऐसा लग रहा है कि जो भी एक्शंस इसने अभी तक लिए हैं वो एक्शंस फेल होते चले जा रहे हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर दृढ़ निश्चय वाली एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। उस चीज को देखकर ये थर्ड पार्टी घबरा रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कोई फेवरेबल डिसीजन बनाने जा रहे हैं। इस बात का डर इस थर्ड पार्टी को अंदर से सता रहा है। आपके पार्टनर कई बातें इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, वो ये थर्ड पार्टी भी क्लियरली फील कर पा रही है। आपके पार्टनर अकेले में बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। ये थर्ड पार्टी जब भी आपके पार्टनर से बात करने की कोशिश करती है तो आपके पार्टनर बात को घुमा देते हैं या फिर आपके पार्टनर वहां से उठकर चले जाते हैं। फोन पर बात कर रहे हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर ना कुछ कुछ ये भी समझ पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के फाइनेंसेस को ड्रेन कर रही है। बहुत टाइम से आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को फाइनेंसेस दे रहे थे, लेकिन अब वो ये चीज समझ पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी ना फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर को वीक बना रही है। बस ये डाउट आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के ऊपर हुआ है। अब आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली बहुत हैप्पी हैं। वो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करने वाले हैं, वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। वो इस थर्ड पार्टी से ये सारी चीजें छुपा रहे हैं, अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन को भी इस थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। ये बात यहाँ पर क्लियरली समझ आती है। तो अब इस थर्ड पार्टी का एक्शन क्या होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हाथ पर हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये थर्ड पार्टी पहले एलिमिनेट नहीं होगी और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनर्जीज हम इनकम्प्लीट समझ लेते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हम दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप मुझे बोलना शुरू कर देंगे कि मैम आप तो कह रही थी कि हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो वापस नहीं आए, वो नहीं आएंगे वापस। उसका रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन है। ये नो मून पर कुछ ऐसी चीज करने वाली है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बात ना इस थर्ड पार्टी ने अपनी ईगो पर ले ली है और इसने ये सोच लिया है साम दाम दंड भेद, चाहे जिस मर्जी चीज का इस्तेमाल करना पड़े वो थर्ड पार्टी ये सब कुछ करेगी और अपने लिए खुशियों का चुनाव करेगी। आपके पार्टनर क्या फील करते हैं उससे अब इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ट्रांजिशन एनर्जीज की ओर लेकर जाएगी। मतलब 27 के बाद 2.5 दिन
और आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर दोबारा से इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एंटर करना शुरू हो जाएंगे। आपके पार्टनर की आंखों में ना इस थर्ड पार्टी को पैशन नजर आ रहा है आपके लिए, तो इसलिए इस थर्ड पार्टी को आपके ऊपर बहुत अलग तरीके का डाउट हो रहा है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ एनर्जी चेंजेस को गो थ्रू कर रहे हैं, आप भी कुछ नेगेटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी अब हर हद को क्रॉस करेगी। ये थर्ड पार्टी इस तरीके से डार्क एनर्जी का इस्तेमाल या फिर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल या फिर स्पेल वर्क का इस्तेमाल, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करने वाली है कि आपके पार्टनर ना अपना अनकंडीशनल प्यार इस थर्ड पार्टी की ओर दिखाने वाले हैं। कुछ लोग ये कहेंगे मैम ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारा प्यार सच्चा है, हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में जा ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसी चीजें कमेंट में भी लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे। देखिए ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये एनर्जीज हो रही है ना तो ये भी एनर्जीज होंगी, अनटिल एंड अनलेस आप इन एनर्जीज को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पार्टनर की ट्रांजिशन है, अगर आप अपने पार्टनर को इसी पॉजिटिव एनर्जीज में रखना चाहते हैं तो आपको इस थर्ड पार्टी को रोकना होगा, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी कमिटमेंट से पहले नहीं रुकने वाली है। आपके पार्टनर से इसे उम्मीद थी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे, इसी 15 दिन के अंदर अंदर कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस फुल मून पर इस थर्ड पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया और आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज को रीगेन करना शुरू कर दिया। इस थर्ड पार्टी को उस गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा है। इस नो मून पर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली चेंज करेगी। और अगर आप सिर्फ यहाँ पर यही चीज करते रहेंगे कि बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज, हमारे पार्टनर की एनर्जीज बूस्ट हो जाए, ऐसे कुछ भी बूस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। अगर आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है तो आपको अपने इस रिश्ते में से इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना होगा। और ये जो 2.5 दिन का टाइम है 27 के बाद भी, वहां तक अगर आपने एक्शन लिया तो आप अपने पार्टनर की इन पॉजिटिव एनर्जीज को मेंटेन कर पाएंगे। अब एक्शन किस तरह का लेना है, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है ना कि ये थर्ड पार्टी किस तरह का एक्शन लेने वाली है, मतलब ये एनर्जीज की टर्म्स में किस तरह के चेंजेस क्रिएट करने वाली है। इसलिए उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस, कार्मिक कॉर्ड कटिंग या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। और ये भी नहीं मैं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, जिस पर आपको फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये कहें कि ये थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जीज को चैनलाइज ही नहीं कर पाएगी तो ये ना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा है ऑब्वियसली वो इस तरह की एनर्जी को चैनलाइज करेगा। और ये जो एनर्जीज चैनलाइज हो रही है ना आपकी पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज, वो यूनिवर्सल एनर्जीज की वजह से हो रही हैं। लेकिन अगर उसमें कोई अपना कर्मा ऐड करता है, अपने कर्मों के जरिए एनर्जीज को चेंज करता है, तो उसको भी उस तरीके का रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पॉजिटिव कर्मा से इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करके इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, ठीक है। बाकी जो फिर भी यही कमेंट करना चाहते हैं मैम नहीं ऐसा नहीं होगा, आप करते रहिए। बाकियों को तो एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्लैरिटी मिल सकेगी, तो उनको समझने दीजिए, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज इवेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम पर बहुत तरीके की एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं। प्लैनेटरी पोजीशन का इम्पैक्ट है, यूनिवर्सल एनर्जीज है, ठीक है। ऊपर से ये थर्ड पार्टी भी एक्शन लेने वाली है, तो बहुत तरीके की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं।
आपकी इंट्यूशन आपको सही बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वो चीज रियलिटी बन रही है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशन की आवाज और डीपली सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ये देगी कि आपके पार्टनर कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। अपने कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। अपने पार्टनर को हमेशा ब्लेम करने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे और आपका ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो जाएगा। तो अपने आप में ये पॉजिटिविटी लेकर आइए। आपका रिलेशनशिप ठीक होना इतनी आसान बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है। अगर पास्ट की एनर्जीज को आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो अपने रिलेशनशिप के लिए आप एक्शन लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाएंगे, और ये थर्ड पार्टी तैयार बैठी है। आपको इस रिलेशनशिप के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको न्यूट्रल होकर ये बात समझा पाए कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा लिया है, आपको अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। आपको लग रहा है कि ये आपकी पॉजिटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर थोड़ी सी अपनी एनर्जी को गेन कर पाए, इसलिए ये पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। या मैं यूं कहूं कि इस थर्ड पार्टी ने इस बार एक्शन नहीं लिया था, इस वजह से ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको नजर आ रही हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को इन्हीं एनर्जीज में रखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर पॉजिटिव हो जाए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, तो उसके लिए इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, अपने पार्टनर को लेट गो करना है, मर्जी आपकी है। ठीक है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।